राज्य के चुनाव परिणामों के बाद भारतीय जनता पार्टी बड़ी उथल-पुथल में है और वो उनको लग रहा है कि मोदी फैक्टर अब उतना काम नहीं करेगा। हमको स्थानीय स्तर पे भी मजबूत लीडर्स देने होंगे। इसका कारण ये है कि हिमाचल में जो बड़ी हार मिली है, वो पार्टी को बहुत ज़्यादा सोचने को मजबूर कर रही है और चूँकि 13 राज्यों की 29 विधानसभा सीट और 3 लोकसभा सीट थी और ये जब आप सत्ता में होते हो और आप हारते हो, तो ये आपको बड़ा सोचने पर मजबूर करेगा। लेकिन यहाँ पर हिंदुओं के लिए एक बड़ा फैक्टर ये है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ-वहाँ जीती, जिस लाइन से भाजपा पलटना चाहती है। यानी आज की भाषा में कहें कम्युनल भाजपा। आसाम में जीती, जो उसका ग्राउंड नहीं था, वहाँ सब जीती, 5 की 5 सीट जीती। क्यों? क्योंकि वो साफ बोलते हैं हेमंत बिश्व शर्मा कि हमको 34% का वोट नहीं चाहिए। बंगाल में तो भारतीय जनता पार्टी अपनी ही नीतियों के कारण अपने कार्यकर्ताओं को छोड़ देने, अपने समर्थकों को छोड़ देने, अपने वोटरों को छोड़ देने के कारण बंगाल में 24 में भी इनकी राह आसान नहीं है। और उत्तराखंड को लेकर तो आपको मैंने बताया ही। तो उपचुनाव जो है उसमें कांग्रेस को 8 सीटें मिल गई है, जो मरी हुई कांग्रेस है। टोटल 29 में से भाजपा और उसके गठबंधन को 15 मिली है, परंतु 8 सीटें कांग्रेस को मिल गई है और खासकर ये जो हिमाचल का क्षेत्र है, उसमें उसको पूरी तरह से उसने भाजपा का सुपड़ा साफ किया है। बंगाल जो है और वो राजस्थान, अशोक गहलोत जो खुद करप्ट है, इतना डूबा हुआ है, बंगाल में 4 की 4 सीट जो है ममता बनर्जी जीती है और उसके बाद खासकर राजस्थान में जहां पे उम्मीद है भाजपा को कि अगली बार सत्ता में आनी चाहिए, वहां नहीं वो जीत पाई। शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिश्व शर्मा, ये 2 उम्मीद हैं कि अगर आप मजबूत लीडरशिप दोगे तो आप जीतोगे। एक ही व्यक्ति पर सारा भार ना दें, एक ही व्यक्ति जो है, तो ये इंदिरा गांधी की तर्ज पे पार्टी, तो कांग्रेस को खत्म होने में तो चूंकि सोशल मीडिया आ नहीं था, समय लगा, भाजपा को नुकसान होगा। हर राज्य में मजबूत नेतृत्व होना चाहिए ताकि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी हो या पार्टी हो, उनको वो सपोर्ट करे, ना कि उन पर लायबिलिटीज बने। ये लोग खुद लायबिलिटीज बना रहे हैं क्योंकि इन्होंने सीओ टैप, इनको ये होता है कि राज्यों से इनको चुनौती ना मिले। इसकी वजह है क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य से आए हैं, गुजरात से आए हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में वो आडवाणी के लिए और दिल्ली की भाजपा नेतृत्व के लिए चुनौती रहे थे और चुनौती थे। इसकी सबसे बड़ी झलक आपको तब मिलेगी जब 2009 के लोकसभा चुनाव को आप देखेंगे। 2009 के लोकसभा चुनाव में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार करने निकले ही नहीं। सिर्फ वो एक पंजाब का फोटो आपको नीतीश कुमार के साथ दिखता है, वो आपको यूपी जहां बड़े सीट थे वहां नहीं निकले क्योंकि गुजरात के मुख्यमंत्री को ये लगता था कि अगर वो निकलेंगे, अच्छी सफलता मिली, आडवाणी जीत गए, तो भविष्य में उनकी संभावना को डैमेज होगा। वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज लग रहा है कि इसी तरह जो छत्रप जैसे उन्होंने आडवाणी की लीडरशिप के लिए किया, वही छत्रप अगर और बाकी मजबूत बन जाएंगे तो मेरे लिए या पार्टी के लिए चुनौती बनेंगे। पर इस डर से निकल जाना चाहिए। न मोदी जी को कोई रोक पाया जनता के सपोर्ट से, न कल को योगी को कोई रोक पाया, जनता का सपोर्ट है, न कल को हेमंत को कोई रोक पाएगा। लीडरशिप अपनी क्वालिटी से जाना जाता है, इसलिए जो लाइबिलिटीज की जगह आप उसको एसेट बनाइए। ये जयराम ठाकुर लाइबिलिटीज है, त्रिवेंद्र सिंह रावत लाइबिलिटीज था, एक और बीच में कौन सा भाई साहब बने वो भी लाइबिलिटीज हैं, मनोहर लाल खट्टर लाइबिलिटीज हैं, आपको रघुवर दास झारखंड में लाइबिलिटीज हैं। एसेट नहीं है, एसेट नहीं है और आपको एसेट बनाने होंगे। ठीक है, वो दौर खत्म हो गया क्योंकि वो खुद आप आए हो उधर से राज्य से, लेकिन ये उपचुनाव दिखा रहा है कि मध्य प्रदेश के 2 की 2 सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मिल गई। साथ ही 5 की 5 सीट हेमंत बिश्व शर्मा के नेतृत्व में आसाम में मिल गई। परंतु जो मोदी जी और केंद्रीय नेतृत्व ने जो लीडरशिप दिया था, याद रखिएगा शिवराज सिंह चौहान पहले से लीडरशिप मुख्यमंत्री रहे, उनको हराने के बड़े प्रयास हुए, पार्टी में भी हारे, फिर वो कवर अप किए। हेमंत बिश्व शर्मा को लाया अमित शाह जी ने बहुत अच्छे से। पहला कार्यकाल में उन्होंने नहीं, लेकिन दूसरे कार्यकाल में वो अपने दम पे आए हैं, जिता कर लाए हैं। नॉर्थ ईस्ट को उन्होंने बड़े तरीके से बांधा है और उसको भारतीयता की तरफ लेकर वो आ रहे हैं, तो वो जीत कर आए हैं। लेकिन जयराम ठाकुर वो केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से दिया गया। आप उनकी दुर्दशा देख लीजिए, उत्तराखंड की दुर्दशा देख लीजिए, खट्टर साहब की दुर्दशा देखिए। खट्टर साहब को यही नहीं पता 14
14 जिला में 14 शहरों में पटाखे बैन कर दिए और खुले मैदान में नमाज की परमिशन दी। जिस आदमी को यही नहीं मालूम है कि वोटर कौन है, पॉलिसी क्या चलना है, हिंदुत्व की पार्टी है कि हम सेकुलर पार्टी, इन मालूम ही नहीं है, वो आदमी सबको बैठा दिया गया। तो जब सीओ बैठाओगे, आप सीओ के रूप में आप महाराष्ट्र देख लीजिए, डोंगरीला का शासन 104-5 विधायक है, वो कुछ बोलते ही नहीं है, इतना कुछ हो रहा है, कुछ नहीं, 1-2 क्रीट तो मैया बोल दें, कभी राम कदम बोल दें और कोई बोलता ही नहीं है। जब देवेंद्र फडणवीस जी पर निजी हमला कोई करता है, नवाब मलिक ने जैसे किया, तब वो बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे। निजी हमला के बाद बोलते हैं तो निजी लड़ाई हो गई। आप पार्टी और हिंदुओं के और बाकी लोगों के लिए आप कब बोलोगे? तो ये जो चीजें हैं, अब भारतीय इसमें आया है कि खासकर आप देखिए कि लोकसभा में दादर और नगर हवेली में शिवसेना, हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट पर कांग्रेस और मध्य प्रदेश की खंडवा लोक सीट पर बीजेपी को जीत मिली 3 लोकसभा में। यानी भाजपा मध्य प्रदेश में एक मजबूत नेतृत्व है, तो अपने लोकसभा जीत पाई। हिमाचल में एक सीओ मुख्यमंत्री है, तो हार गई और दादर नगर हवेली में ये शिवसेना डोंगरीला भी भाजपा को हरा रही है। तो भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को इसको सीखना होगा, समझना होगा और शायद इस पर मुझे लगता है कि ये ताबड़तोड़ मोदी जी की रैली कराने से अच्छा है मजबूत लीडरशिप दीजिए और फिर आप सब मिलकर शासन करें। एक सुर में हिंदुत्व की बात करें तो एक और बहुत तेजी से विकास हिंदुत्व का और खासकर जो सनातन धर्म की यात्रा बड़ी तेजी से होगी बनस्पत की। ये लाइबिलिटीज वाला खेल खेलने का जो जगह है वो बड़ा गलत है और इसमें न सिर्फ पार्टी बल्कि हिंदुओं का बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है और ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को इस उपचुनाव के बाद समझ आ जानी चाहिए।